हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लद्दाख स्काउट्स का जो आप लोग का इंडियन आर्मी का एग्जाम हुआ था उसके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के पूरे 50 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये इंडियन आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और मैं टारगेट रखता हूँ कि आप लोग 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सही कर लोगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो अमेरिका देश है इन्होंने सबसे पहले मनुष्य को चांद पर भेजा था और इस मिशन का नाम था अपोलो 11। हालांकि 1959 में इससे पहले भी एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था सोवियत संघ के द्वारा और इस स्पेस क्राफ्ट का नाम था लूना 2, लेकिन इनमें मनुष्य शामिल नहीं थे, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें पूछा गया है भारतीय सैन्य बल कितने भागों में है? तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला है हमारा इंडियन आर्मी, दूसरा है इंडियन नेवी और तीसरा है इंडियन एयरफोर्स और चौथा है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो कुल 4 भागों में बटा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पे स्थित है, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे के खरगवासला में, ऑप्शन नंबर डी। आगे है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 18 मई 1974 को भारत ने अपना सबसे पहला परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण में। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें पूछा गया है सेना पुलिस का केंद्र एवं विद्यालय डैश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। आगे है न्यूटन एक प्रसिद्ध डैश का नाम है? तो दोस्तों न्यूटन जो है ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है जॉन बॉयड डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो जॉन बॉयड डनलप है इन्होंने वायवीय रबर टायर का आविष्कार किया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के साथ जेके रोलिंग का संबंध है? तो एक बार हम लोग ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिए गए मिडनाइट चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेट गेट्सबी, ऑप्शन नंबर सी है प्राइड एंड प्रीजुडिस और ऑप्शन नंबर डी है हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो हैरी पॉटर के जितने भी पार्ट या जितने भी सीरीज है सभी को जेके रोलिंग के द्वारा ही लिखा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें पूछा गया था आप लोगों से कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भारत के संविधान है इसमें कुल 395 आर्टिकल्स है। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें पूछा गया है कि 1919 में जो रोलेट एक्ट पारित हुआ था उसके विरुद्ध कहाँ पे लोग एकत्रित हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें पूछा गया था रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रेबीज के टीके की खोज है इसकी खोज करी थी लुईस पाश्चर ने। और दोस्तों जो रेबीज नामक रोग है ये कुत्ते के काटने से होता है और ये वायरस द्वारा फैलता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें पूछा गया था यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सन 4098 ईस्वी में जो पुर्तगाली था उसका नाम था वास्को डी गामा, इन्होंने ही समुद्री रास्ते से यूरोप से लेके भारत तक की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये भारत कब आया था वास्को डी गामा, तो आप लोगों को टिक करना होगा 1498 पे। आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इंडियन आर्मी के एग्जाम में। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया था 10 मई 1857 ईस्वी को जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी यह डैश से शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। और आप लोगों से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1857 की लड़ाई है इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे सैनिक विद्रोह यानी कि सैन्य विद्रोह कहा जाता है या फिर स्वतंत्रता की लड़ाई भी कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें पूछा गया था आइन ए अकबरी का लेखक कौन है? तो दोस्तों आइन ए अकबरी या फिर अकबरनामा ये दोनों ही पुस्तक को अबुल फजल ने लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों जो अबुल फजल है ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें पूछा गया था एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड एक्स-रे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम रॉन्टजन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है और सेक्शन बी में कुल 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, कि इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से हम लोग को डिफरेंट चूज करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया गया है कटोरा, चम्मच, गुलदस्ता और थाली। इन चारों ऑप्शन में यहाँ पे हम लोग को डिफरेंट को फाइंड आउट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कटोरा, चम्मच और थाली जो है ये तीनों जो है आपका बर्तन में आता है, बाकी जो गुलदस्ता है यानी कि बकेट ये आपका डिफरेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुलदस्ता जो है ये यहाँ पे डिफरेंट हो जा रहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17
और इसमें पूछा गया है कि विलुप्त शब्द हम लोग को मालूम करना है। यहाँ पे ब्रिक से हो गया आपका बिल्डिंग, जिस तरह से हम लोग का ब्रिक का संबंध है बिल्डिंग से, यानी कि ईंटे का संबंध है इमारत से, उसी तरह किस चीज़ का संबंध होगा हमारा लेटर से। तो देखिए दोस्तों, जो इमारत होती है इसका जो सबसे छोटा बेसिक यूनिट होता है वो होता है ईंटा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ईंटें मिलकर बनाते हैं हमारा इमारत। ठीक उसी तरह दोस्तों जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है, बहुत सारे अल्फ़ाबेट मिलके हमारा एक वर्ड तैयार करते हैं, यानी कि शब्द तैयार करते हैं, और बहुत सारे शब्द मिलके हमारा लेटर बनाते हैं, यानी कि पत्र बनाते हैं। तो ठीक इसी तरह दोस्तों, जिस तरह इमारत का सबसे छोटा बेसिक यूनिट है आपका ईंटा, ठीक उसी तरह जो लेटर होता है, पत्र होता है, उसका सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा बेसिक यूनिट होता है आपका अल्फ़ाबेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें पूछा गया था कि निम्न संख्याओं में से गलत संख्या को हम लोग को तलाश करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 4 5 6 6, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5 6 8 6, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3 4 5 6, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1 2 3 6। तो दोस्तों इसमें क्या आप लोगों को डिफरेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 4 5 6 6, ये 3 से डिवाइड होता है, और ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है 3 4 5 6, ये भी 3 से डिवाइड होता है, और ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है आपको 1 2 3 6, ये भी 3 से डिवाइड होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये डिफरेंट है, ये 3 से नहीं कटता, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें बोल रहा है कि अरुण ने कहा वह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अरुण लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो लड़की जो है अरुण के माँ के पोते की पत्नी है, यानी कि अरुण की कोई माँ होगी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग माँ लिख लिए अरुण की माँ, और अरुण की माँ का पोता कौन होगा, खुद अरुण का बेटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अरुण के माँ का बेटा का पत्नी है, यानी कि अरुण का बेटा का पत्नी है वो लड़की। तो यहाँ पे हम लोग पता कर लिए कि वो जो लड़की है वो अरुण का बेटा का पत्नी है, यानी कि अरुण की बहू है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अरुण उस लड़की का क्या लगेगा। तो यहाँ पे वो लड़की का हम लोग पता चल गया रिलेशन कि वो लड़की जो है अरुण का बहू है, और यहाँ पे पूछा गया अरुण क्या लगेगा उस लड़की का, तो अरुण जो है ससुर लगेगा उस लड़की का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फादर इन लॉ। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें पूछा गया था कि यदि PALE को 2 1 3 4 लिखते हैं, EARTH को 4 1 5 9 0 लिखते हैं, तो PEARL को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था। यहाँ पे एक संख्या दी गई है और उसका यहाँ पे कोड दिया गया है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी 5 संख्या दी गई है और इसका यहाँ पे 5 कोड दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ पे पल यानी कि PEARL का कोड निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग P का कोड निकालेंगे। तो P का कोड यहाँ पे कितना है, P का कोड दिया गया है 2, तो यानी कि हम लोग को पता चला गया P का कोड है 2। उसके बाद E दिया गया है, तो हम लोग को E का कोड निकालना है। तो आप लोग यहाँ पे अर्थ में देख सकते हैं E का कोड है 4, तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि E का कोड है 4, तो यहाँ पे आ गया 2 का 7 4। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को A का कोड निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अर्थ में A का कोड यहाँ पे 1 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग को R का कोड निकालना है। तो R का भी कोड यहाँ पे अर्थ में दिया गया है 3 नंबर पे, तो R का कोड है 5। उसके बाद आता है आपका L, तो यहाँ पे L का कोड दिया गया है, यहाँ पे 3 नंबर पे आता है आपका 3। तो यहाँ पे पता चल गया जो PEARL का कोड है वो है 2 4 1 5 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देख सकते हैं 2 4 1 5 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।